हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे आप सभी लोग, आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों। तो जैसे कि आपको पता है हमने शुरू किया एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर दैट इज नथिंग बट अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सही बात है, बहुत सारे लेक्चर्स इसके ऑलरेडी अवेलेबल है, टोटल 4 लेक्चर अवेलेबल है बच्चों। दिस इज 5th नंबर लेक्चर जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों एग्जाम्पल्स ऑफ आईयूपीएससी। देखो लास्ट वाला जो लेक्चर था आई होप आप सभी बच्चों ने देखा होगा, ठीक है। अगर आपने लास्ट वाला लेक्चर नहीं देखा है तो ये वाला लेक्चर मत देखो प्लीज, क्योंकि अगर आपने लास्ट वाला लेक्चर नहीं देखा ना बच्चों तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा आज। क्योंकि लास्ट वाले लेक्चर में आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर जो आपके कॉम्प्लेक्सेस है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं, उन सबके रूल्स मैंने आपको बताए थे, एक आधा एग्जांपल भी मैंने आपको सिखाया था वहां पर जितने भी रूल्स हैं वो सारी चीजें बच्चों मैंने आप लोग को लास्ट वाले लेक्चर में बताई थी। आज भी मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगा, छोटा सा रूल, थोड़ा सा रूल्स को हम लोग देखेंगे ऊपर ऊपर से। और बाद में बच्चों आज हमें सॉल्व करने हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऑफ आईयूपीएससी, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आज मैं सॉल्व करवाने वाला हूं, वो सारी चीजें आप लोग ध्यान से देखेंगे, क्या आपको समझ रहा है क्या आपको नहीं समझ रहा है वो चीजें देखेंगे, सही है। और अगर आपको रूल्स याद है तो आपको एग्जाम्पल्स भी आएंगे। और एक और बात हमेशा याद रखना, ध्यान में रखना कि जब मैं ये एग्जाम्पल्स पढ़ाऊंगा ना तो इन एग्जाम्पल्स को सिखाते टाइम भी कुछ रूल्स बनेंगे, कुछ रूल्स और बताने हैं मुझे, रूल्स खत्म नहीं हुए पहली बात, ठीक है। तो कुछ रूल्स मुझे और भी बताने हैं जो एग्जाम्पल्स को सिखाते हुए मैं आपको बताऊंगा। तो हमेशा ध्यान में रखो, वीडियो को ध्यान से देखो एंड तक, ठीक है। बहुत सारे नए नए रूल्स आएंगे, जैसे मान लो 2 लिगेंड्स आ गए तो कैसे लिखेंगे, किस लिगेंड को पहले लिखेंगे, किस लिगेंड को बाद में लिखेंगे, ऐसे बहुत से रूल्स और भी आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सही है। तो वीडियो को एंड तक देखेंगे, कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा वीडियो को, कोई भी सेकंड कोई भी एग्जांपल मिस नहीं करेगा, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखो। और अगर आपने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो देखना है, उसके लास्ट वाली वीडियो भी देखनी है, मतलब सारी वीडियोस लाइन से देखा करो, कोई भी चीजें बीच से स्किप नहीं करेगा, कोई भी बच्चा ये गलती नहीं करेगा, बहुत बदमाशी है, ठीक है। तो सारे बच्चे लाइन से वीडियोस को देखेंगे, जितने भी चीजें मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चीजें शुरू से नहीं देखते ना तो हो सकता है आपको बीच का कंसेप्ट ही गायब हो जाए, हो सकता है आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने ना आता हो कि भैया ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऊपर का जो माइनस चार्ज रहता है उसी को ऑक्सीडेशन नंबर लिख देते हैं, पर आज ये भी भ्रम आपका टूटेगा, ये भी मिथ आज बर्स्ट करेंगे हम लोग कि ऊपर जो चार्ज लिखे रहते हैं दैट इज नॉट द ऑक्सीडेशन नंबर। समझ में आई बात? ओके चलो, तो शुरू करते हैं बच्चों आज के इस लेक्चर को। थोड़ा सा रिकैप लेते हैं कि हमने आईयूपीएससी में क्या देखा था। लास्ट वाले लेक्चर की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको सिखाया था बच्चों 5 अलग अलग टाइप ऑफ कंपाउंड हो सकते हैं, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, 5 अलग अलग उनके स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। अगर नॉर्मल से स्ट्रक्चर में रहेगा तो पहले आप लिगेंड का नाम लिखोगे, फिर मेटल लिखोगे, उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर। मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, सही बात है, स्क्वायर ब्रैकेट ही बोलते हैं ना इसको, क्या बोलते हैं पता नहीं स्क्वायर इस वाले ब्रैकेट में, ठीक है। अगर इसको स्क्वायर ब्रैकेट नहीं बोलते होंगे तो कुछ और बोलते होंगे, पर इस वाले ब्रैकेट में ही आप अपना ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे, सही है। और ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा रोमन में लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों हमेशा रोमन नंबर्स में लिखना है, ठीक है। अगर आगे कटायन लगा हुआ है तो अगर बच्चों आगे कटायन है तो कॉम्प्लेक्स नेगेटिव होगा, बिकॉज अगर इसका डिसोसिएशन होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और जिस भी कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज होगा उसके मेटल में हमेशा ATE वाला नाम आप ऐड करोगे, ATE वाला मेटल का नाम आप यूज करोगे अगर कॉम्प्लेक्स नेगेटिव होगा तो। बाकी सारी चीजें सेम, आपका जो कटायन है वो पहले प्रेजेंट है, दैट्स वाई पहले कटायन का नाम आएगा, फिर लिगेंड, फिर मेटल, और फिर मेटल 8 के साथ आएगा और आपका ऑक्सीडेशन नंबर। समझ में आई बात? ये बातें मैंने आपको बताई थी। फिर अगर लिगेंड 2 3 4 5 है तो डाई ट्राई टेट्रा पेंट्रा ये आपको यूज करना है। कुछ इस प्रकार के भी कंपाउंड हो सकते हैं। वाई मतलब क्या है बच्चों? अनायन। अगर लास्ट में अनायन प्रेजेंट है तो नेम के भी लास्ट में आप अनायन का नाम लिखोगे, 8 यूज नहीं करोगे बिकॉज कॉम्प्लेक्स आपका पॉजिटिव है इस समय, क्योंकि अनायन नेगेटिव चार्ज है, तो अगर नेगेटिव चार्ज निकलेगा तो कॉम्प्लेक्स आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यहां पे देखो आपका कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है इसलिए ATE यूज करोगे, और यहां पर आयन लगा हुआ है, वहां पे देखो कटायन पॉजिटिव एक कंपाउंड जुड़ा हुआ था ना, पर यहां पे चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, कटायन लगा हुआ है, इसलिए यहां पे आप आयंस का, वो आयन वर्ड का यूज करोगे, यहां पे भी आप आयन वर्ड का यूज करोगे। समझ में आई बात? ठीक है, ये चीजें हम लोग ने बात की हुई है। फिर मैंने आपको बताया कुछ रूल्स, मैंने आप लोग को सिखाया कि हमेशा आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपको रोमन लेटर में ही लिखना है और हमेशा ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। कोई भी आपको डैश, कोई भी आपको कॉमास नॉमेनक्लेचर में नहीं यूज करने। नॉमेनक्लेचर का जो पहला वर्ड होगा वो कैपिटल में होगा,
जो पहला वर्ड होगा वो कैपिटल में होगा, बाकी सारे स्मॉल में होंगे, और कोई भी डैश कॉमा कुछ नहीं यूज करना, खाली बीच में ऑक्सीडेशन नंबर डालना है। ठीक है, फिर मैंने आप लोग को बच्चों ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, अनायंस सफिक्स, सॉरी अनायंस के जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स क्या एज यूज करते हैं इसको, ओ एज अ सफिक्स में लगाना है, क्योंकि ब्रोमाइड या फिर ब्रोमीन का ब्रोमो हो जाएगा, इसका कुछ मतलब अलग अलग नाम हो सकता है। ठीक है, तो ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, आयोडो, साइनो, सल्फेटो, ये सब मैंने आप लोगों को लास्ट वाले लेक्चर में बताया था। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है जब आप आज के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करोगे। ठीक है, ये कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स के नाम। मेटल्स, नॉर्मल मेटल्स रहेंगे, अगर नेगेटिव वाले चार्ज है तो ATE लगाने वाले मेटल्स कैसे रहेंगे, एल्यूमिनियम का एल्यूमिनेट, जिंक का जिंकेट, निकल का निकलेट, कोबाल्ट का कोबाल्टेट, गोल्ड का ऑरेट। ठीक है, ये सब मैंने आप लोगों को सिखाया है, मैंगनीज का मैग्नेट, मैंगनीज, ठीक है, मैग्नेट, प्लैटिनम का प्लैटिनेट, क्रोमियम का क्रोमेट। तो ये सारी चीजें आपको पता है। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे, अब ये एग्जाम्पल्स मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में सॉल्व कराए थे, और ये वाले मैंने आप लोग को होमवर्क दिए थे बच्चों, सही बात है। तो इसको आज हम लोग शुरू करते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसको लेते हैं और इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं बच्चों, समझ में आई बात। चलो आ जाओ, बात करना शुरू करते हैं कि आखिरकार इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या होगा। सबसे पहला स्टेप क्या है आपका, सबसे पहला स्टेप है बच्चों, आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। तो हमेशा एक रफ वर्क जगह बनाओ, एक रफ वाली जगह बनाओ, और हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। कोई भी बच्चा ये गलती नहीं करेगा कि जो ऊपर चार्ज दिया हुआ है उसी चार्ज को ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, नहीं, बहुत बार गलती हो जाती है। देखो यहां पे तो आपका मान लो लक साथ दिया कि -2 था तो 2 आ गया, -3 था तो 3 आ गया, पर क्या पता वो लक आपका आगे एग्जांपल्स में साथ ना दे। कई बार ये चार्ज अलग होगा और ऑक्सीडेशन नंबर अलग आएगा, इसीलिए मैं कहता हूं हर बार आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, हर क्वेश्चन का आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। तो अगर आप यहां की बात करें तो ये क्या है बच्चों, आपका कंपाउंड FeCN6, और ऊपर क्या है बच्चों, -4 चार्ज, सही बात है। Fe क्या हो जाएगा बच्चों, X + 6 -1 होगा, साइनाइड का कितना होता है बच्चों, -1 = -4, X -6 = -4, X = ये -6 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -4 + 6 = +2। अब देखो यहां, देखो यहां -4 था, सही बात है, यहां पे क्या है चार्ज -4, पर अपने को ऑक्सीडेशन नंबर कितना मिला, +2, समझ रहे हो। तो यहां पे लक नहीं साथ देगा, सही बात है ना। पिछले तो लक आपका साथ दे रहा था, चलो भाई ऊपर -2 है तो 2 ऑक्सीडेशन नंबर, इधर 3 है तो 3 ऑक्सीडेशन नंबर, पर हर बार ये चीज फॉलो नहीं होगी, और कई बार ऐसा होगा कोई चार्ज ही नहीं होगा, आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना आना चाहिए। सो दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर। अब आ जाओ, बढ़ते बच्चों नेमिंग की तरफ, नाम लिखना शुरू करते हैं। साइनाइड है, साइनाइड को हम कैसे लिखते हैं, साइनो, नहीं पता तो ये चार्ट देखो, ये चार्ट देखो बच्चों, साइनाइड को कैसे लिखते हैं हम लोग, साइनो, बहुत अच्छी बात है। ओके, तो कितने हैं बच्चों, 6, तो 6 के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, हेक्सा। क्या यूज करेंगे बच्चों, हेक्सा। तो हेक्सा साइनो, सही बात है, हेक्सा साइनो। क्या है बच्चों यहां पे, आयन है, आयन नेगेटिव है, ये जो कॉम्प्लेक्स है वो नेगेटिव है, तो क्या हमें 8 वाला कंपाउंड यूज करना है, मेटल के साथ 8, या फिर नॉर्मल यूज करना है। मैंने आपको सिखाया ना, कॉम्प्लेक्स के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो आपको ATE लगाना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, आयन हो जाता है फेरेट। ठीक है, आयन क्या हो जाता है बच्चों, फेरेट, तो FARRATE, फेरेट, सही बात है। उसके बाद आपको बच्चों ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर 2, तो इसको आप लिखोगे आयोनिक कंपाउंड, सॉरी रोमन नंबर में। क्या ये आयोनिक कंपाउंड है, आयन है, नेगेटिव चार्ज है ना, तो यहां पे आप क्या लिखोगे बच्चों, आयन, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, कोई भी आयन प्रेजेंट होगा ना अगर ऊपर, तो आपको यहां पे आयन ऐड करना है। एंड दिस इज द IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड। आई होप मैंने ये वाला आप लोग को होमवर्क दिया था शायद ना, तो ये आई होप आपने होमवर्क बराबर किया होगा। ठीक है, आई होप आपका क्वेश्चन राइट होगा, सही बात है। तो आई होप मैं आपको अच्छे से सिखा भी पा रहा हूं, ठीक है, चलेगा। इसकी बात करते हैं बच्चों अगले एग्जाम्पल की। यहां पे देखो, अब यहां पे देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो अब आप क्या करोगे, आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना पड़ेगा। सो लेट्स फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल Na3CO NO2 6, ये पूरा नहीं ये बाहर है, ठीक है, ये आपका है।
अब आप देखो ये जो आपका Na है ना बच्चों, ये एज अ कटायन प्रेजेंट है। ये जो आपका Na है ये एज अ कटायन प्रेजेंट है। कटायन समझते हो, मतलब बाहर प्रेजेंट है। अगर मैं इसको निकाल दूं तो ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। सही बात है ना, बिकॉज इट इज कटायन, तो कटायन हमेशा पॉजिटिव चार्ज बियर करता है बच्चों। तो अगर इसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो इसके पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, मतलब यहाँ पे भी ATE यूज होगा। चलो वो बात की बात है, पहले हम लोग फाइंड करते हैं बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर। ये क्या है 3 इंटू Na क्या होता है +1 होता है ना, ठीक है, प्लस ये आपका x प्लस 6 NO2 कितना होता है बच्चों -1। अगर आपको कोई भी डाउट होता है ना तो देखो ये चार्ट हमेशा फॉलो करो। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये चार्ट था ना, हाँ ये चार्ट हमेशा फॉलो करो बच्चों। इसमें ढूंढो NO2 कहाँ है, मैंने लिखाया था देखो NO2 के ऊपर -1 नाइट्रो। सही बात है, तो ये चार्ट हमेशा फॉलो करो अगर कोई भी डाउट होता है तो, ठीक है। ये आपका -1 इज इक्वल टू 0 कितना हो जाएगा 3 प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सही बात है, ये इधर जाएगा माइनस, ये इधर जाएगा प्लस, तो x क्या हो जाएगा -6 इधर गया तो +6, 3 प्लस 3 इधर गया तो -3, यानी 6 - 3 तो कितना हो जाएगा बच्चों x इज इक्वल टू +3। तो मतलब आपका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया 3। देखो यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं है पर यहाँ पे 3 ऑक्सीडेशन नंबर है। ऐसा भी कर सकते हो आप कि इसको निकालोगे तो -3 चार्ज आएगा, उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। इज इक्वल टू के सामने क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा और ये चीज हट जाएगी। चीज वही है, बस आपको इस तरीके से सॉल्व करनी है। कैसे लिख रहा है बच्चों, अब इसका फॉर्मेट याद करो। मैंने आपको हमेशा सिखाया था कि कटायन जब पहले लिखा रहेगा तो हमेशा कटायन का नाम लिखोगे। हमेशा जब कटायन प्रेजेंट होगा तो सबसे पहले आप किसका नाम लिखोगे, कटायन का नाम लिखोगे। अब यहां पर एक नया रूल आता है, रूल लिखिए। अब बच्चों यहां पर एक नया रूल आया है, क्या है बच्चों ये रूल का नाम, क्या कहता है ये रूल। ये रूल हमसे ये कहता है कि अगर कटायन प्रेजेंट हो, रुको चेंज करने दो कलर। ये रूल हमसे कहता है बच्चों कि यदि कटायन प्रेजेंट हो या फिर अनायन प्रेजेंट हो। अब देखो कटायन सिंगल भी प्रेजेंट हो सकता है, बहुत सारे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, 2 प्रेजेंट होगा, 3 प्रेजेंट होगा, 4 प्रेजेंट होगा, तो कितने भी प्रेजेंट हो, क्या हम इसके लिए भी डाई यूज करेंगे, क्या हम इसके लिए भी ट्राई यूज करेंगे, क्या हम इसके लिए भी टेट्रा यूज करेंगे, नहीं, नो, ऐसा लिखो नो। हम इसके लिए कोई भी डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा कुछ नहीं यूज करेंगे। जो भी आपका कटायन होगा सिर्फ उस कटायन का नाम आएगा, उस कटायन के आगे डाई है, टेट्रा है, हेक्सा है, पेंटा है, नहीं लिखना है। समझ में आई बात। अब यहां पे सोडियम है, कितने हैं 3 है, तो बच्चे सोचेंगे, बच्चे एग्जाम में क्या गलती करके आते, ट्राई सोडियम लिख के आते, गलत। आपको सिर्फ और सिर्फ सोडियम लिखना है। तो दिस इज वन ऑफ द रूल कि आपका कटायन प्रेजेंट हो चाहे अनायन प्रेजेंट हो, चाहे कटायन प्रेजेंट हो चाहे अनायन प्रेजेंट हो, उसका डाई ट्राई टेट्रा हेक्सा कुछ भी मेंशन नहीं करना है, सिर्फ उसका नाम मेंशन करना है। सिर्फ उसका क्या नाम मेंशन करना, क्या मेंशन करना है बच्चों, उसका नाम मेंशन करना है। तो सबसे पहले किसका नाम आएगा, देखो सबसे पहले किसका नाम आएगा, सोडियम, ठीक है, सोडियम आ गया। 6 यानी हेक्सा, ये तो लिगेंड है ना, तो 6 यानी हेक्सा क्या है बच्चों, हेक्सा नाइट्रो, हेक्सा नाइट्रो। फिर क्या है बच्चों आपका कोबाल्ट। अब आपको देखना है कि क्या इसमें कोबाल्टेट लगेगा या कोबाल्ट लगेगा। आपका जो ये है दिस इज व्हाट इज दिस, दिस इज कटायन ना, तो मतलब अगर ये कटायन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब आपका कॉम्प्लेक्स नेगेटिव हो गया। और जहां पर भी मैंने आपको सिखाया है, जहां पर भी कॉम्प्लेक्स नेगेटिव होता है वहां पर ATE यूज होता है। तो दिस इज कोबाल्ट का हो जाएगा बच्चों कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। सही बात है। कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, +3, यानी रोमन नंबर में आप 3 दिखाओगे। क्या आप यहां पर आयन लगाओगे, आयन लिखोगे, यहां पे माइनस था, क्या यहां पे कोई चार्ज है, नहीं। देखो ये है नेगेटिव, ठीक है मानता हूं मैं, पर ये लगा हुआ है ना इसके साथ, ये पॉजिटिव भी तो इसके साथ लगा हुआ है, तो पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस हो गया ना, तो क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है, नहीं, इस समय ये न्यूट्रल कंपाउंड है, तो यहां पे कोई भी आप आयन वगैरह नहीं लिखोगे। दिस इज द नॉमेनक्लेचर, दिस इज द रूल, दिस इज द नेम। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो फटाक से, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट से, तभी मजा आएगा, ठीक है, ठीक है, हो गया।
चलें अगले एग्जाम्पल्स पे चलें। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है हमारे पास, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है। एक ही तरीके के 3-3 एग्जाम्पल्स है, टेक्स्ट बुक वाले ही हैं, पर मैं आपको एक्सप्लेन तो कर रहा हूँ कम से कम। ठीक है, इसका नॉमेनक्लेचर हमें निकालना है, बहुत अच्छी बात है। आ जाओ, दूसरा कलर लेते हैं, ग्रीन मेरे को पसंद नहीं, दूसरा कलर लेते हैं। हाँ, अब सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसका नहीं, ये मैंने अलग से बना दिया, अरे यार गलती कर दी, सॉरी, ये आपका नहीं है, हाँ ये यहाँ पे बॉक्स है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसका आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल K3 Al C2 O4 थ्राइस, सही बात है। इसका कितना होगा बच्चों, 3 × 1 + 1 प्लस इसका कितना होगा बच्चों x, ये हमको निकालना है। इसका कितना होगा बच्चों, 3 × C2O4 ऑक्सैलेटो -2 चार्ज, नहीं है तो देख लेना चार्ट में जाके, -2 चार्ज इज इक्वल टू 0, सही बात है। सो 3 × 1 = 3 प्लस x प्लस 3 × 2 = -6, सही बात है। तो ये माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा यहाँ पे, ओके। सो दिस इज माइनस, सही बात है। सो x यहीं पे रहेगा, इज इक्वल टू किस तरफ जाएगा, तो -6 + 6 हो जाएगा, +3 -3 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, x इज इक्वल टू +3, मतलब आपको ऑक्सीडेशन नंबर क्या मिलेगा, +3, सही बात है। +3 आपको ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। क्या प्रेजेंट है बच्चों, पोटेशियम प्रेजेंट है एज अ कटायन, पोटेशियम प्रेजेंट है एज अ कटायन। क्या हम इस कटायन को क्या लिखेंगे, ट्राई पोटेशियम लिखेंगे, क्योंकि 3 प्रेजेंट है। कोई बच्चा अगर यस बोल रहा होगा तो गलत बात, मैंने अभी आपको बताया है कि हम किसी भी कटायन या अनायन का डाई ट्राई टेट्रा मेंटा कुछ भी मेंशन नहीं करते, इसीलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भी रूल्स है। यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल नहीं समझा रहा हूं मैं, बहुत सारे नए नए रूल्स भी आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पे हम लोग इसका डाई ट्राई टेट्रा मेट्रा कुछ भी यूज नहीं करते। तो K3 है, सिर्फ K है, 3 मेंशन मत करो, सिर्फ क्या है बच्चों आपका पोटेशियम, हो गया पोटेशियम हो गया। ट्राई ऑक्सैलेटो, ट्राई ऑक्सैलेटो, एल्यूमिनियम, सही बात है। क्या एल्यूमिनियम पे नेगेटिव चार्ज है, एक्चुअली अगर आप देखा जाए तो कंपाउंड में यस, एवरी दिस कंपाउंड दिस कॉम्प्लेक्स हैज नेगेटिव चार्ज, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कटायन है। कटायन अलग होगा तो पॉजिटिव चार्ज लेके भागेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज लेकर भागता है, और अगर इसके पास पॉजिटिव चार्ज है तो इस पूरे के पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और जिस भी कॉम्प्लेक्स के पास नेगेटिव चार्ज होगा, जिस भी कॉम्प्लेक्स के पास नेगेटिव चार्ज होगा बच्चों, वहां पे हम लोग ATE का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एल्यूमिनियम है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट, सही बात है। कितना ऑक्सीडेशन नंबर है बच्चों, 3, सही बात है। कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, 3। क्या आयन लिखना है, नहीं लिखना, क्योंकि कोई भी आयंस नहीं है। ओके, समझ में आ गई बात, बताओ समझ में आ गया, क्या इसका नाम आपको समझ में आ गया, आई होप समझ में आ गया। लेट्स मूव टू डिफरेंट, यहां इसकी बात करते हैं बच्चों। इस कंडीशन में भी सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर। तो Na3, अरे यार यहाँ पे क्यों नहीं चल रहा, Na3AlF6, ठीक है, ओके। Na कितना है बच्चों, 3 × +1, बिकॉज Na का चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। एल्यूमिनियम का X है बच्चों, F6 का 6 × -1 है 0, तो मुझे लग रहा है वापस 3 ही आने वाला है। सॉल्व करो, 3 + x - 6 = 0, तो सेम वाला कैलकुलेशन, यही वाला कैलकुलेशन है। सो x = सेम कर दे रहा हूं मैं, +3 कर दे रहा हूं। आई होप आपको समझ में आया मैंने यहाँ पे क्या किया। ये -6 यहाँ गएगा, यहाँ जाएगा तो +6 हो जाएगा, ये +3 यहाँ जाएगा तो -3 हो जाएगा, 6 - 3 = +3। तो जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया, +3 आ गया, बहुत अच्छी बात है। कैसे नाम लिखेंगे, अब प्रैक्टिस हो गई है अपने को, अब बराबर प्रैक्टिस हो गई है। इसका ट्राई सोडियम नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे, सोडियम। क्या है बच्चों ये, हेक्सा। फ्लोरीन है तो फ्लोरो, हेक्सा फ्लोरो। एल्यूमिनियम है, क्या नेगेटिव चार्ज है, बिल्कुल है, बिकॉज यहां पे कटायन है ना, तो क्या हो जाएगा बच्चों ये एल्यूमिनेट, क्या हो जाएगा एल्यूमिनेट। और कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, 3, तो हमेशा ब्रैकेट में 3। क्या आयन लगाना है, नहीं लगाना है, सो दिस इज द नॉमेनक्लेचर। आप देखो तो यहां पे कोई भी डैश यूज नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ जो पहला वर्ड है वो कैपिटल में, बाकी सारे स्मॉल में। प्लीज इसको नोट डाउन करिए।
प्लीज इसे लिखिए बच्चों, सिर्फ स्क्रीनशॉट ना ले, इसे लिखे भी, ठीक है, इसे लिखे भी। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टाइप ऑफ क्वेश्चन पे। अगले टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, आइए बात करते हैं। सबसे पहला काम बिना सोचे समझे, अगर IUPAC नोमेनक्लेचर आया है तो सबसे पहला काम यू हैव टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर, NH3 4 टाइम्स +2, ओके। दिस इज अमाइन ग्रुप, अमाइन अमोनिया है, अमोनिया क्या होता है, न्यूट्रल, जीरो, कोई चार्ज नहीं है, तो ये हो जाएगा बच्चों X, ये हो जाएगा 4 0 इज इक्वल टू +2, सो X इज इक्वल टू +2। सही है, बताओ सही है ना, चेक कर लो यार एक बार, मेरे से भी गलतियां होती हैं बच्चों कभी कभी, मेरे पास बुक है नहीं है, नहीं है नहीं है नहीं है, ठीक है बुक तो नहीं है, सही होगा, सही होगा, सही है, सही है, सही है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बच्चों, +2, ओके ठीक है। अब क्या करना है, अगला स्टेप क्या है बच्चों आप लोग का, अगर ऐसा कंडीशन है, अगर ऐसा कंडीशन है, सो इन दिस कंडीशन बच्चों आपको सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखना है। लिगेंड कितने हैं, 4, क्या है, अमाइन, क्या है बच्चों, अमाइन, डबल M वाला अमाइन है, तो यहां पे क्या होगा, टेट्रा, अरे व्हाइट कलर से लिखना था, ओके, टेट्रा अमाइन, ठीक है, 2A लगाना पड़ेगा बिल्कुल, टेट्रा अमाइन। क्या इसमें बच्चों नेगेटिव चार्ज वाला कॉम्प्लेक्स है, नहीं, तो क्या आपको ATE यूज करने की जरूरत है, नहीं, तो आप सिर्फ क्या लिखोगे बच्चों, Cu है यानी कॉपर लिखोगे, तो CO, अरे बड़ा सी बन गया, बड़ा सी नहीं लिखना है बीच में, गलती मत करो, COPPER, सही बात है। कितना ऑक्सीडेशन नंबर है बच्चों, +2, यानी ऐसा। क्या यहाँ पे आयन लिखने की जरूरत है, बिल्कुल है, चाहे नेगेटिव आयन हो चाहे पॉजिटिव, कॉम्प्लेक्स पे अगर कोई भी अनायन है ना, कोई भी अनायन है या कटायन है, तो आपको हमेशा क्या इसमें मेंशन करना है बच्चों, आयन, आपको हमेशा क्या मेंशन करना है, आयन, ठीक है, तो यहाँ पे आपने आयन लिखा। आई होप आपको ये समझ में आया हो, ठीक है। अगला सॉल्व करते हैं, फटाफट सॉल्व करेंगे, मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है, मेरे को भी बहुत मजा आ रहा है। चलो अगला सॉल्व करते हैं, FeH2O 5 टाइम्स NCS +2, ठीक है ना, +2, ओके। अब यहां पे मजा आने वाला, क्यों, क्योंकि यहां पे 2 लिगेंड्स आ गए, अब मजा आएगा, सुनो, ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। इसका हो गया बच्चों X प्लस ये 5 है 0 प्लस ये कितना है बच्चों, NCS क्या है, आइसोथायोसाइनेटो। अगर आपको ना याद हो, अगर आपको ना याद हो तो यहां पे था, ये A है, NCS -1 चार्ज होता है, एंड NCS इज आइसोथायोसाइनेटो। समझ में आई बात है, बहुत सारे एग्जांपल है, टेंशन मत लो, ठीक है। सो कितना चार्ज होता है बच्चों, कितने कंपाउंड है, एक ही कंपाउंड है, तो 1 और -1 इज इक्वल टू +2। सॉल्व कर लेंगे, x ये 0 हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू +2, सही बात है, ये इधर चला जाएगा, सो x इज इक्वल टू +1, x इज इक्वल टू +1, सही बात है, ओके। अब इसका नाम लिखना है बच्चों। अब यहाँ पे डाउट ये आता है बच्चों को, अब यहाँ पे नया रूल बनेगा, ठीक है, डाउट ये आता है बच्चों को, ठीक है सर, यहाँ पे एक आपका लिगेंड है, इसको हम लोग नाम देते हैं एक्वा, पढ़ाया था लास्ट वाले लेक्चर में, यहाँ पे है बच्चों आपका आइसोथायोसाइनेटो। अब कौन सा नाम पहले लिखे और कौन सा नाम बाद में लिखे, इफ 2 लिगेंड्स आर देयर, रूल लिखो, रूल भाई, रूल लिखते चलो, नए नए रूल्स पढ़ा रहा हूं आप लोग को। इफ 2 लिगेंड्स आर देयर, उस कंडीशन में आप क्या करोगे, ऑलवेज फॉलो द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ऑलवेज फॉलो द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हमेशा बच्चों क्या ऑर्डर फॉलो करो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बचपन में आपने ABCD पढ़ी होगी, अगर आपको याद हो, याद है ना, तो
आपको देखना है कि पहले ए आता है या पहले बी आता है ठीक है, पहले ये पता होना चाहिए आपको। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से आप डिसाइड करोगे कि पहले किसका नाम लिखा जाए। नाउ इसका नाम है एक्वा, नहीं याद है तो देखो, सब मैंने पढ़ा है, सब कहाँ गए यहाँ पे, ये देखो, इसका नाम है एक्वा, ठीक है। और क्या प्रेजेंट था बच्चों वहां पे, आइसोथायोसाइनेटो। तो आई पहले आता है या ए पहले आता है? अगर आपने एबीसीडी पढ़ी हो तो आपको पता होगा ए पहले आता है। हमेशा पहले क्या आता है बच्चों, ए पहले आता है। तो आप हमेशा एक्वा पहले लिखोगे और आइसोथायोसाइनेटो बाद में लिखोगे। सही बात है। क्या नाम हो जाएगा बच्चों, एक्वा। कितना है 5, तो आप कैसा नाम लिखोगे, पेंटा एक्वा, ठीक है, पेंटा एक्वा आइसोथायोसाइनेटो, ठीक है। क्या इस पे नेगेटिव चार्ज है? नहीं। तो आपका कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ आयरन होगा, आयरन और एक चार्ज। क्या इस पे आयन लिखोगे? बिल्कुल लिखोगे। सो दिस इज द IUPAC नॉमेनक्लेचर, ठीक है। आप कोई बच्चा ये भी सोचेगा कि सर ये नाम तो पेंटा से शुरू हुआ तो पी तो बाद में आता है आई के, पर ऐसा नहीं है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसको देखेंगे, लिगेंड्स को देखेंगे। तो लिगेंड्स का नाम जो पहले आता है ए बी में, ये आपको ध्यान में रखना है। प्लीज बच्चों टेक अ स्क्रीनशॉट इसका, प्लीज बच्चों स्क्रीनशॉट आप लीजिए, बिना स्क्रीनशॉट के नहीं चलेगा। लिया ओके, वेरी गुड, जस्ट अ सेकेंड। हो गया, आगे चले। ये नोट किया आपने, ये रूल है बच्चों, रूल फॉलो करना है। रूल फॉलो नहीं किया तो लफड़ा हो जाएगा। ओके, हो गया, आगे चलते हैं। अब एक और रूल बनाएंगे हम लोग, टेंशन मत लो, बहुत रूल बनाएंगे। मैंने आपको बोला है ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये लेक्चर में आपको रूल्स ही रूल्स पढ़ने हैं, और IUPAC नॉमेनक्लेचर विदाउट रूल्स नहीं हो सकता, ठीक है। आ जाओ, अगला क्वेश्चन ये भाई साहब आगे। अब इन भाई साहब को कैसे सॉल्व करेंगे, आ जाओ देखते हैं। सबसे पहला स्टेप, विदाउट, बिना भूले, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो प्लैटिनम का निकालना है X2, इथिलीन डायमाइन न्यूट्रल होता है तो 0 +2, इसका होता है -1 इज इक्वल टू +2। सही है, बराबर है, ओके। सो X ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों आपका -2 इज इक्वल टू +2, +2 -2 कैंसिल, तो X इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू 0। तो मतलब यहाँ पर 0 है ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक चीज हमको समझ में आ गया, देखो यहाँ से ये चीज समझ में आती है। अब लिखते आगे। अब क्या लिखना है बच्चों, देखो यहाँ पे है इथिलीन डायमाइन और यहाँ पे है थायोसाइनेटो। दिस इज नॉट आइसोथायोसाइनेटो। यहाँ पे देखो N पहले नहीं, यहाँ पे S पहले, तो जहां पे भी सल्फर पहले होगा वो थायोसाइनेटो होगा। अब आप बताओ पहले E आता है या पहले T आता है? पहले इथिलीन डायमाइन आएगा ना, तो E आप पहले लिखोगे, इथिलीन डायमाइन यू विल राइट फर्स्ट, ठीक है। तो यहां पे एक लाइन मार देते रुको, आप क्या लिखोगे बच्चों, इथिलीन डायमाइन। अब यहां पर एक और दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत है? क्या आप ऐसे लिखोगे डाई इथिलीन डायमाइन, ऐसे लिखोगे? क्योंकि यहाँ पे कितना इथिलीन डायमाइन है बच्चों, 2 इथिलीन डायमाइन है। यहाँ पे कितना इथिलीन डायमाइन है, 2 इथिलीन डायमाइन है। तो क्या आप ऐसे लिखोगे डाई इथिलीन डायमाइन? नहीं, एक वर्ड में या फिर एक लिगेंड में आप कभी भी 2 बार डाई शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बैन हो गया, ठीक है। यहां पे जन्म होगा दूसरा रूल, लिखिए रूल। ये रूल क्या कहता है बच्चों, रूल, अगर ऐसी कंडीशन हो एक ही लिगेंड में 2 बार डाई यूज करने को आ जाए तो आप नहीं करोगे। इस कंडीशन में आप क्या यूज करोगे बच्चों, डाई की जगह, जैसे 2 के लिए हम लोग डाई यूज कर रहे थे, तो अब आप 2 के लिए बिस यूज करोगे, बिस, ठीक है। इस कंडीशन में आप डाई की जगह क्या यूज करोगे, बिस। तो आप डाई इथिलीन डायमाइन की जगह
बिस इथिलीन डायमाइन यूज करोगे, बिस इथिलीन डायमाइन। अगर मान लो 3 आ गया कुछ, तो मान लो 3 होगा और बीच में लिगेंड में भी 3 होगा, वैसे एग्जांपल नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से आपको एग्जांपल में, फिर भी तो आप यहाँ क्या यूज करोगे बच्चों, ट्रिस। क्या यूज करोगे बच्चों, ट्रिस, ठीक है। अगर 4 आ गया तो आप यूज करोगे बच्चों टेट्राकिस। रुक जाओ, स्पेलिंग चेक करने दो, बराबर है, आप यूज करोगे बच्चों टेट्राकिस, ठीक है। अब ये किस से कुछ और मत लेके जाना, दिस इज द वे टू राइट, ठीक है। तो टेट्राकिस कब यूज करना है बच्चों, जब एक ही लिगेंड में 2 वर्ड सेम आ रहा हो, या फिर सेम भी नहीं। अगर मान लो इथिलीन डायमाइन यहाँ पे 4 होता तो टेट्रा इथिलीन डायमाइन नहीं लिखोगे आप, टेट्राकिस इथिलीन डायमाइन। या फिर मान लो 3 होता तो ट्रिस इथिलीन डायमाइन। हमेशा 2 सेम टाइप के सिनोनिम्स एक साथ में नहीं लिखे जाते। सो दिस इज अगेन अ रूल। सही बात है, पहले आप इथिलीन को ही लिखो, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथिलीन डायमाइन ही पहले आता है, ई से पहले टी आता है, ठीक है। लेकिन आप हमेशा, ये डायमाइन है ना बच्चों, तो डायमाइन में हमेशा बिस, ट्रिस और टेट्राकिस आपको यूज करना है, ठीक है। नाम लिखे, आ जाओ नाम लिखते हैं। तो कैसा यूज करोगे बच्चों आप, बिस, ठीक है। बिस कौन सा आपका, इथिलीन डायमाइन, बिस इथिलीन डायमाइन। ये क्या है बच्चों, डाय थायो साइनेटो, साइनेटो, ठीक है, सही है। फिर क्या है बच्चों, प्लैटिनम। क्या यहाँ पे 8 लगाना है, नहीं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज नहीं है ना, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका प्लैटिनम। क्या यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर लगेगा, नहीं, बिकॉज ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ गया है, सही है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया, 0 आ गया। क्या यहाँ पे आयन लगेगा, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे आयन है, तो ION। दिस इज द प्रॉपर IUPAC नॉमेनक्लेचर, दिस इज द प्रॉपर IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया बच्चों। अच्छा एक सेकेंड, कुछ गलती हुई क्या, हाँ गलती हुई है, मेरे को मैथ्स नहीं आता एक सेकेंड ना, एक गलती हुई है बच्चों मुझसे, मेरा मैथ्स कमज़ोर है। मैं नौशाद सर से ये करूँगा, लेक्चर क्लासेस लूँगा नौशाद सर के, कोई बात नहीं, ठीक है, सॉरी बोल रहा हूँ। यहाँ पे होगा बच्चों -2 इज इक्वल टू +2। अच्छा ये माइनस इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, सही बात है भाई। तो ये +2 इसी था, लेकिन ये माइनस वापस +2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू बच्चों 4 आएगी। ओके सॉरी, तो ये आयन हटाओ, यहाँ पे प्लैटिनम 4 लगाओ और आयन लिखो, सॉरी कोई बात नहीं देखो मेरे से भी गलतियां हो जाती है, तो आपसे भी हो सकती है, इसलिए ध्यान रखो, ठीक है। मेरा मैथ्स कमजोर है, ठीक है माइनस इस साइड जाएगा, ठीक है, समझ गया, ओके। सो दिस इज द कॉमन, ये उसका नाम है बच्चों, हो गया। आगे चले, बताओ आगे चले बच्चों, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो, अच्छा यहाँ पे देखो, अब हम लोग को क्या मिल रहा है, यहाँ पे हम लोग को नया एग्जाम्पल मिला, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं अनायन, ठीक है। अब आपको यहाँ पे अनायन देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर भी नया रूल आएगा, ठीक है। रूल ये है कि जब भी आपको, देखो रूल सिर्फ ज्यादातर हैलोजन के लिए ही है। हैलोजन्स के लिए क्या रूल है कि जब भी आपको ब्रोमीन दिखेगा तो वहां पे आप सफिक्स यूज कर रहे हो ना, उसको लास्ट में लगा रहे हो ना, तो ब्रोमीन को आप ब्रोमाइड लिखोगे, आयोडीन मिलेगा तो आयोडाइड लिखोगे, फ्लोरीन मिलेगा तो फ्लोराइड लिखोगे, क्योंकि हम लोग लास्ट में सफिक्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप कहीं लिख के लो कि क्लोरीन अगर सफिक्स में है तो क्लोराइड, ये आपका रूल है, ठीक है। यहां पर लिखो रूल। अगर ये दिख रहा है कि नहीं, ऊपर कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, यस रिकॉर्ड हो रहा है। अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड लिखोगे, अगर आयोडीन है तो आयोडाइड लिखोगे। दिस इज ऑल्सो अ रूल, ये भी है बच्चों रूल। देखो बहुत सारे रूल है, बहुत सारे रूल, अंदर अंदर एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो बहुत सारे रूल है, इसीलिए मैं सारे एग्जाम्पल सॉल्व करवा रहा हूँ, ओके। चलो बात करें फटाफट, ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। चलो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते बच्चों। प्लैटिनम Br2
NH3 4 टाइम्स और यहाँ पे Br2। ओके, वेरी गुड। ओके, प्लेटिनम इज X 2 - 1 प्लस 4 × 0 प्लस 2 - 2 = 0। ओके, कुछ गलती नहीं होनी चाहिए। देखो मेरे को देखने दो पहले, रुको, मेरा मैथ्स खराब है। हाँ, गलती हो गई। यहाँ पे -2 क्यों आया? -1, गलती नहीं, ठीक है। तो Br2 है तो 2 - 1 x प्लस नहीं आएगा, x - 2 यहाँ पे 0 - 2 = 0। सही बात है। ये दोनों इस तरफ गए तो x = +4, x = +4। एम आई राइट? लेट मी चेक, मुझे चेक करने दो बच्चों, क्या मैं सही हूँ? यस, मैं सही हूँ। यस, मुझे आता है। ओके, रूल समझ में आ गया बच्चों? कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। यहाँ पे ये नेगेटिव कंपाउंड नहीं है बिकॉज इट इज़ एन अनायन, तो नेगेटिविटी इसके पास है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ATE यूज करना नहीं है। ओके, समझ में आई बातें? ओके, ये ब्रोमाइड ब्रोमो है और ये आपका अमाइन है, ये आपका अमाइन है, ये अमाइन लिखते हैं ना, और ये आपका ब्रोमी है। तो पहले A आता है या पहले B आता है? ABCD पढ़ी है तो हम लोग AB बोलते हैं ना, BA थोड़ी बोलते। तो हमेशा क्या होता है? पहले A आता है, ठीक है। सो टेट्रा अमाइन, ठीक है, टेट्रा अमाइन। ये एक में अटेगा नहीं, मैं नीचे लिखूंगा, एक में आएगा नहीं है। टेट्रा अमाइन डाई ब्रोमो प्लैटिनम, मैं नीचे लिख रहा हूं, यहां से कंटिन्यू कर रहा हूं। प्लैटिनम कितना आया? 4। लास्ट में आपको क्या लिखना है बच्चों? मैंने आपको सिखाया है, मैंने आपको ये वाले एग्जांपल्स पहले भी कराए हैं कि अगर आपके लास्ट में अनायन ऐड हुआ है, अगर आपके लास्ट में एज अ अनायन ऐड हुआ है, तो जब आप पूरा नाम लिखते हो तो लास्ट में आपको क्या लिखना है बच्चों? अनायन का नेम लिखना है। और किस टाइप से लिखना है मैंने भी आपको सिखाया, किस टाइप से लिखना है बच्चों? अगर क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, आयोडीन है तो आयोडाइड। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज ब्रोमाइड। ये क्या हो जाएगा? ब्रोमाइड। सो दिस इज द रियल नेम ऑफ, दिस इज द IUPAC नोमेनक्लेचर। हो गया? चले आगे, फास्ट करते हैं बच्चों थोड़ा। ओके, इसका करते हैं बच्चों, ये भी सेम टू सेम वैसा ही एग्जांपल है। तो सबसे पहले क्या निकालना है आपको? ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे निकालेंगे? आ जाओ। CO NH3 5 टाइम्स, CO3 Cl, ठीक है, समझ में आई बात? ओके, ठीक है। ये आ जाएगा बच्चों आपका X प्लस 5 आपका होता है 0 बिकॉज इट इज यू कैन से इट इज न्यूट्रल, सही है। और ये आपका क्या होता है बच्चों? CO3 मैंने आपको बताया हुआ है। CO3 आपका कार्बोक्सिलेटो, कहाँ गया? कार्बोनेटो होता है, कार्बो लाडबो जीतबो, ठीक है। तो दिस इज कार्बोनेटो। कितना चार्ज है? -2 का चार्ज है। कितना चार्ज है बच्चों? -2 का चार्ज है। इधर आ जाओ, कितना चार्ज है बच्चों? -2। तो ये कितना हो जाएगा? 1 × -2 प्लस 1 × -1, जिसमें -1 चार्ज होता है। कितना मॉलिक्यूल है? एक मॉलिक्यूल है। सो X प्लस नहीं आएगा यहाँ पे बच्चों, ये आएगा -2 और ये आएगा -1, सही बात है। सो X = ये इधर जाएगा तो +2, ये हो जाएगा बच्चों 3 + 3 आएगा, सही बात है, ठीक है। कितना आएगा? +3। चलो आ जाओ, सॉल्व करें, नाम लिखे, नामकरण करें। ओके, अमाइन है और कार्बोनेटो, ठीक है। पहले A आता है या B आता है बच्चों? A आता है। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? पेंटा अमाइन कार्बोनेटो कोबाल्ट, सही है, कोबाल्ट। और क्या हो जाएगा? कितना है बच्चों? 1 2 3 और नीचे लिख दो, जगह यहाँ पे इसके लिए भी लिखना है ना।
ये हो जाएगा बच्चों आपका क्लोराइड। ओके डन। क्या आपको समझ में आया कैसे लिखा मैंने? क्या आपको समझ में आया कैसे लिखा? क्या आपको समझ में आया कैसे लिखा मैंने? इट इज इजी। पेंटा इसका पेंटा, कार्बोनेटो बिकॉज इट इज 3, कोबाल्ट, कोबाल्ट है भाई साहब 3 कैसे निकाला हम लोग ने? यहाँ पे निकाला, और Cl ये बाहर है, तो मैंने आपको ये अभी रूल सिखाया है, ये आपका हो जाएगा क्लोराइड। ठीक है, इसी तरीके से इसका भी एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, बड़ा ही आसान है, आ जाओ सॉल्व कर लेते हैं। क्या है बच्चों? COH2O NH3 5 टाइम्स, और यहाँ पे बच्चों आपका I3। क्लियर है? ये हो जाएगा X, इसमें बच्चों 0 ही आएगा, 1 इंटू 0 0 ही आएगा, ठीक है, प्लस 5 इंटू अमाइन है, अमाइन भी क्या आएगा? 0 ही आएगा, बिकॉज इट इज द ये ना बच्चों, और 3 इंटू -1 इज इक्वल टू 0, 3 इंटू -1 इज इक्वल टू 0, ये इज इक्वल टू 0 यहाँ पे नहीं लगाया था, भूल गया था मैं, कोई बात नहीं, ये 0 0 हो जाएगा, तो x -3 इज इक्वल टू 0, एम आई राइट? x -3, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू +3, अच्छे से लिख दें, +3, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? +3, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर +3। ओके, बहुत अच्छी बात है। अमाइन एक्वा, अमाइन एक्वा दोनों A से आ गए। अब क्या किया जाए बताओ जरा? कुछ नहीं है, A सेम हो गया तो उसका अगला नंबर देखो, AQ है, एक्वा में क्या होता है? AQ, पर अमाइन में क्या आता है बच्चों? AM आता है, तो पहले आप अमाइन लिखोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर, पेंटा, अरे यार पेंटा अमाइन, पेंटा अमाइन, एक ही एक्वा है तो एक्वा। ओके, कोबाल्ट, क्या कोबाल्टेट होगा? नहीं होगा, बिकॉज ये आपका क्या है? नेगेटिव है ना, तो ये पॉजिटिव है, तो कोबाल्ट ही रहेगा। कितना आया बच्चों? 3, 1 2 3। क्या आयन लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि कोई भी आयन नहीं है, पर हाँ एक चीज लगेगा, आयोडीन। ठीक है, पर मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने आपको देखो पहले ही बताया था कि यहाँ पे कोई भी आपको सफिक्स प्रीफिक्स नहीं बताना है। कहाँ पर देखो, चाहे कटायन हो चाहे अनायन हो, ये मैंने आपको बताया था ना, चाहे कटायन हो चाहे अनायन हो, डाई ट्राई टेट्रा उनका मेंशन नहीं करना, सिर्फ सीधा सीधा नाम लिख देना है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं लिखना ट्राई आयोडाइड, नहीं, खाली आयोडाइड। ओके, वेरी गुड, गुड, समझ में आ गया है मुझे लग रहा है आप लोग को। ठीक है, चले आगे, चले आगे बच्चों, आगे चलें। ओके, आगे चलते हैं बच्चों। दिस इज लास्ट 2 एग्जाम्पल्स आज के इस लेक्चर के, न्यूट्रल वाले एग्जाम्पल्स हैं, न्यूट्रल वाले एग्जाम्पल्स है। ठीक है, इसकी बात करते हैं। ये न्यूट्रल है, देखो इसके ना आगे कोई सॉरी इसके ना पीछे कोई अनायन लगा हुआ है, इसके ना आगे कोई कटायन लगा हुआ है, तो ये न्यूट्रल वाले कंपाउंड्स हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इनको? इनके भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। CO NO2 3 टाइम्स, NH3 3 टाइम्स, सही है, सही है। ये हो जाएगा बच्चों आपका X प्लस ये हो जाएगा 3, NO2 पे -1 चार्ज, वेरी गुड, फिर 3 अमाइन पे कितना बच्चों? 0 चार्ज, वेरी गुड, इज इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज न्यूट्रल। सो x -3 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू +3, x इज इक्वल टू +3। आ जाओ नाम लिखते हैं, नाम लिखे बच्चों। ये नाइट्रो है, ये अमाइन है, तो ऑब्वियसली पहले अमाइन आएगा बिकॉज A पहले आता है N से, N के कंपैरिजन में, तो क्या आ जाएगा बच्चों नाम? ट्राई, सॉरी 2 M आएंगे ना, ट्राई अमाइन, ट्राई अमाइन, ट्राई नाइट्रो, कोबाल्ट। क्या यहाँ पे कोबाल्टेट आएगा? नहीं, क्योंकि कोई भी चार्ज, नेगेटिव चार्ज नहीं है। ठीक है, कोबाल्ट कितना ऑक्सीडेशन नंबर है? 3, तो क्या आ जाएगा बच्चों? 1 2 3। क्या यहाँ पे आयन आएगा? क्या यहाँ पे कोई अमाइनो अनायन आएगा? नहीं आएगा बच्चों, अनायन नहीं है, आयन भी नहीं है, तो दिस इज खत्म। इतना ही इसका नाम है बच्चों, इतना ही इसका नाम है। अगला वाला करें,
नहीं, ओके, FeCO5, ठीक है, ओके। क्या आएगा बच्चों? सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर, तो FeCO5 टाइम्स। क्या कोई चार्ज है? कोई चार्ज नहीं, तो मतलब ऊपर जीरो है। कोई चार्ज है? कोई चार्ज नहीं, ऊपर क्या है बच्चों? जीरो। इसका आ जाएगा बच्चों X + 5। तो ये बच्चों आपका कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप पे -1 चार्ज आता है। अगर ये पहली बार आ रहा है इसलिए दिखा रहा हूं, नहीं, कार्बोनिल ग्रुप पे 0 चार्ज आता है। आई एम सो सॉरी, दिस इज कार्बोनिल ग्रुप, यस दिस इज कार्बोनिल ग्रुप। इस पे 0 चार्ज आता है, आई एम सो सॉरी, माय बैड। इस पे होता है बच्चों 0 चार्ज, जैसे बाकी आपके वाटर वगैरह का होता है। तो 5 × 0 = 0, सो X = 0। यहाँ पे कोई भी बच्चों आपको ऑक्सीडेशन नंबर नहीं मिलेगा। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो कोई बात नहीं। नाम कैसे लिखोगे आप? इसका लिखोगे बच्चों आप पेंटा कार्बोनिल, ठीक है, पेंटा कार्बोनिल आयरन, खत्म। पेंटा कार्बोनिल आयरन, ठीक है, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया बच्चों? समझ में आया? समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप 0 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, और इफ़ यू वांट आप लिख भी सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि एक कोई रोमन नंबर नहीं है और 0 का कोई रोमन नंबर नहीं होता, तो आप इसको ऐसे ही लिख दो तो भी चलेगा। ठीक है बच्चों, सो यही थे एग्जाम्पल्स। आई होप आप लोग को जितने भी मैंने एग्जाम्पल्स सिखाए हैं, समझाए हैं, वो चीज़ें समझ में आई होंगी। आई होप जो IUPAC नॉमेनक्लेचर का डर था आपको इस लेसन से लेके, वो डर पूरी तरीके से कंप्लीटली हट चुका होगा। अब मुझे विश्वास है, अगर आपने पिछले दोनों लेक्चर्स देखे थे तो अब मुझे विश्वास है एग्जाम में कोई भी IUPAC का क्वेश्चन आ जाए आप सॉल्व करेंगे। आई नो, ठीक है, चलेगा। सो इस वीडियो को इसी के साथ बच्चों खत्म करते हैं। इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों तक, जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सारे दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचा देना, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देना, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूँ बच्चों आप लोगों से ऐसे ही और वीडियोस में, जहाँ पे हम लोग और भी बातें करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।